हाय दोस्तों, आज हमारे पास बिल्कुल नई महिंद्रा XUV 3XO है। यह साल इसके वेरिएंट लाइनअप में सबसे मूल्यवान ट्रिम्स में से एक है। यह MX3 प्रो संस्करण है। इस विशेष ट्रिम का मूल्य शोरूम में 9,99 लाख रुपए है, जो इसे वास्तव में आकर्षक बनाता है। इसमें बहुत सारी सुविधाएं और आराम से संबंधित हैं। इस कार के पहलुओं के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। हमारे चैनल ऑन्टो पोर्टल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को भी चालू करें ताकि आपको समय समय पर हमारे रोचक अपडेट मिलते रहें। बिना किसी देरी के चलिए सीधे वीडियो में चलते हैं। यहाँ नई महिंद्रा 3XO की फोब है। हमारे पास 3 बटन हैं, एक ताला खोलने के लिए और दूसरा बूट खोलने के लिए। ये एक जैक नाइफ फोल्डेबल की फोब है, लेकिन शेयर्स ट्रिम्स में भी इसी तरह की चाबी मिलती है। इंजन संबंधी पहलुओं में महिंद्रा ने निचले ट्रिम्स के लिए एक नया इंजन विकल्प जोड़ा है। तो अब हमारे पास 3 इंजन विकल्प हैं। कुल मिलाकर हमारे पास 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है। टर्बो पेट्रोल इंजन हमारे पास 8.2 लीटर TGDA पेट्रोल इंजन है और निश्चित रूप से हमारे पास प्रसिद्ध 8.5 लीटर डीजल है, जो पुराने XUV 3 की प्रमुख विशेषताओं में से एक था। सामने वाले हिस्से में MX3 प्रो संस्करण में LED DRL के साथ एक BI प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प सेटअप उपलब्ध है। हमारे पास थोड़ी सी क्रोम भी है, लेकिन इस हेडलैम्प सेटअप का निचला हिस्सा वास्तव में एक डमी है, क्योंकि शीर्ष ट्रिम्स में हमें थोड़ा बेहतर सेटअप मिलता है। इस साल ये सिर्फ एक पियानो ब्लैक पैनल है, जो वास्तव में बुरा नहीं लगता है। वास्तव में ये LED DRS पत्थर संकेतकों के रूप में दोगुना हो जाते हैं। हमारे पास पियानो ब्लैक समाप्त ग्रिल है। हमारे पास ये चीता प्रकार के स्लैट्स हैं, जो वास्तव में कार को और अधिक आक्रामक बनाते हैं। पियानो ब्लैक इंसर्ट्स हर जगह हैं। ये यहाँ एक डिफ्यूज़र जैसी समाप्ति है। कार में बहुत सारी प्लास्टिक क्लैडिंग दी गई है। ये यहाँ एक 12 इंच टायर आकार है और ये व्हील कैप्स हैं। ये वास्तव में स्टाइल वाली व्हील्स हैं। ये दिखने में एलॉय व्हील्स की तरह लगते हैं, लेकिन वास्तव में प्लास्टिक आधारित व्हील कैप्स हैं। 3X के सभी वेरिएंट्स में सभी 4 डिस्क ब्रेक्स दी गई हैं। इस टायर की चौड़ाई लगभग 205 mm है। आपके VMS विद्युत रूप से एडजस्टेबल हैं। इस MX3 प्रो संस्करण में हमें पियानो ब्लैक फिनिश मिलती है, जो वास्तव में अच्छी लगती है। नई 3XO का पिछला हिस्सा विशेष रूप से आकर्षक है। हमारे पास एक जुड़े हुए टेल लैंप सेटअप है। महिंद्रा इसे इन्फिनिटी कनेक्टेड टेल लैंप सेटअप कहता है। हमारे पास यहाँ एक बेजिंग है, जिसमें XUV 3XO लिखा है। महिंद्रा का नया ट्विन पीक लोगो। कोई पिछला वाइपर या डीफॉगर नहीं है, लेकिन हमारे पास एक पारंपरिक माइक्रो एंटीना है। इस विशेष ट्रिम में कोई रूफ रे नहीं है। हमारे पास बहुत सारी प्लास्टिक क्लैडिंग है, जो वास्तव में कार को एक बहुत बुशरी उपस्थिति देती है। रिवर्स पार्किंग सेंसर हैं। MX3 प्रो संस्करण में कोई रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं है। हमारे पास बहुत सारे पियानो ब्लैक इंसर्ट्स हैं। वास्तव में डिफ्यूज़र भी इस चमकीले काले रंग की छाया में समाप्त किया गया है, जो कुछ काफ़ी वाक्यबद्ध भी है। बूट स्पेस के मामले में महिंद्रा इस 3XO में 368 लीटर बूट स्पेस प्रदान कर रहा है, जो पिछली 300 से थोड़ा बेहतर है। प्रस्तुति उद्देश्यों के लिए आप इन 3 मध्यम आकार के सूटकेस देख सकते हैं, जिन्हें यहाँ रखा गया है। कोई ढीले तार नहीं, कोई लटकते तार नहीं। वास्तव में उन्होंने समग्र प्लास्टिक इंसुलेशन के मामले में एक काफ़ी अच्छा काम किया है, जो वास्तव में कार को समग्र रूप से अधिक प्रीमियम महसूस कराता है। दरवाज़ा काफ़ी चौड़ा खुलता है, इसलिए प्रवेश करने और बाहर निकलने में बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। कार से हमारे पास 3XO में 2 टोन इंटीरियर्स हैं, इसलिए हमारे पास बेज और ब्लैक का संयोजन है, जिसके कारण केबिन वास्तव में हवादार और प्रीमियम लगता है। ये आपके ORVM और पावर विंडो के नियंत्रण है। चालक पावर विंडो के लिए हमारे पास ऑन्टो डाउन फंक्शनलिटी है। ORVM, जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया है, विद्युत रूप से एडजस्टेबल है, लेकिन वापसी योग्य नहीं है। हमारे पास MX3 प्रो संस्करण में 4 स्पीकर हैं। बहुत सारे क्यूबी होल हैं, जो वास्तव में कार को समग्र रूप से बहुत व्यावहारिक बनाता है। सीटें फैब्रिक आधारित हैं, लेकिन हमारे पास सभी वेरिएंट्स में मानक के रूप में 6 एयरबैग हैं। इस विशेष ट्रिम में कोई ऊंचाई एडजस्टेबल फंक्शनलिटी नहीं है, जो वास्तव में कार को समग्र रूप से बहुत ही व्यावहारिक बनाता है। सीटें फैब्रिक आधारित हैं, लेकिन हमारे पास सभी वेरिएंट्स में मानक के रूप में 6 एयरबैग्स हैं। इस विशेष ट्रिम में ऊंचाई समायोज्य कार्यक्षमता नहीं है। तो यहाँ हम XUV 3XO MX3 प्रो संस्करण के इंटीरियर में हैं।
हाँ, ये एक थोड़ा जीप ट्विस्टर है, लेकिन फिर भी चलो स्टीयरिंग व्हील को देखकर शुरू करते हैं। ये एक टिल्ट एडजस्टेबल यूनिट है और दाईं ओर हमारे पास क्रूज कंट्रोल के लिए कंट्रोल हैं, इसलिए ये सभी बटन पियानो ब्लैक में ख़त्म किए गए हैं, जो मुझे व्यक्तिगत रूप से पसंद आया है। बाईं ओर हमारे इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए नियंत्रण है। अब स्टीयरिंग व्हील उसके समान है जो तीनों पर पेश किया गया था। ओह ओह, इसलिए फिर से उस 6 एयरबैग से कोई बड़ा प्रस्थान नहीं है जो सभी वेरिएंट्स में मानक पेशकश की गई है। एक बार फिर सुरक्षा के मामले में एक अच्छा कदम है। बाईं ओर हमारे पास वाइपर्स के लिए नियंत्रण है। दाईं ओर हमारे पास एक टॉगल चार हमारी हेडलैम्प यूनिट है। हमारे पास ट्रैक्शन कंट्रोल एंड इडल स्टार्ट स्टॉप के लिए कंट्रोल भी है। दाईं ओर मध्य काफ़ी है। रेखा ट्रिम्स के शीर्ष में MX3 Pro संस्करण पर क्लिक करें। आप एक पूरी तरह से डिजिटल 10.25 इंच यूनिट देखेंगे, लेकिन यह स्क्रीन आपको अच्छी मात्रा में जानकारी भी प्रदान करती है। ये डीजल संस्करण है, इसलिए आप डेफ लेवल देख सकते हैं और उन सभी सेटिंग्स को इस मिड यूनिट के माध्यम से टॉगल किया जा सकता है। वास्तव में हमारे पास सरगर्मी व्हील मोड भी हैं, जो सेगमेंट फीचर में पहला है, जो थीस पर भी देखा गया था, इसलिए आपके बीच स्विच कर सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील के लिए खेल, आराम और सामान्य मोड। MX3 Pro वर्जन की मुख्य विशेषताओं में से एक यह इंफोटेनमेंट सिस्टम है। यह 10.25 इंच की यूनिट है जो वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो के साथ साथ एप्पल कारप्ले का समर्थन करती है। इसमें 4 स्पीकर हैं। टॉप ऑन ऑफ लाइन ट्रिम वेरिएंट में हरमन कार्डन स्पीकर मिलेंगे, लेकिन इस साल पारंपरिक महिंद्रा स्पीकर उपलब्ध हैं। वास्तव में हमारे यहाँ भौतिक लोब हैं, जो कुछ ऐसा है जिसका मैं एक बड़ा प्रशंसक हूं, क्योंकि यह वास्तव में दैनिक जीवन में उपयोग करने के लिए बहुत अधिक व्यावहारिक है। और हमारे पास बटन के रूप में कुछ बुनियादी नियंत्रण भी हैं जो आपके जीवन को निश्चित रूप से दैनिक आधार पर आसान बना देंगे। हमारे पास यहाँ ये पियानो ब्लैक फ्रेम है और इंफोटेनमेंट सिस्टम आपके लिए सभ्य रूप से स्लिक है और मुझे व्यक्तिगत रूप से इसका उपयोग करते समय निगल्स का भार नहीं मिला। हमारे पास स्वचालित जलवायु नियंत्रण है। अक्सर हमारे पास एक वायरलेस चार्जिंग पैड भी होता है। सेंटर कंसोल को काफ़ी अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया है। हमारे पास हर जगह बहुत सारे पियानो ब्लैक इंसर्ट हैं। वास्तव में हमारे पास यहाँ 2 कप धारक हैं और एक आर्मरेस्ट है जो आकार के मामले में अच्छा है। दस्ताने बॉक्स वास्तव में भी बहुत अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया है। आपके पास बहुत जगह है और गहराई के लिए, और समग्र डिज़ाइन महिंद्रा ने काफ़ी अच्छा काम किया है। IRVM मैनुअल रूप से मंद हो रहा है और फिर से प्रमुख हाइलाइट्स में से एक स्पष्ट रूप से इंफोटेनमेंट सिस्टम के अलावा यह इलेक्ट्रिक सनरूफ है, एक टच इलेक्ट्रिक सनरूफ जिसे इन बटनों के माध्यम से यहाँ टॉक किया जा सकता है। हमारे पास इंटीरियर के लिए हैलोजन आधारित पीला बल्ब आधारित रीडिंग लैंप हैं और हमारे पास यह वैनिटी मिरर भी है कोर ड्राइवर के लिए। चलो दूसरी पंक्ति के स्थान पर जाते हैं और देखते हैं कि यह ट्रिम किस तरह की सुविधाएं प्रदान कर रहा है। इसलिए हमारे पास पीछे के दरवाजे पर भी समान फिनिश है। स्पीकर को यहाँ रखा गया है। हमें ये प्लास्टिक बेस डोर हैंडल मिलते हैं जिन्हें समग्र अपील के मामले में थोड़ा अधिक प्रीमियम बनाया जा सकता था। ये पावर विंडो बटन और कुछ क्यूबी होल स्पेस है। अब यहाँ दूसरी पंक्ति के यात्रियों के लिए सीटें 6-4 विभाजित हैं और हमारे पास 2 समायोज्य हेडरेस्ट हैं। तीसरा सभी वेरिएंट्स में मानक के रूप में पेश किया जा सकता था, लेकिन फिर भी हमारे पास दुर्लभ है। हमारे पास एक टाइप सी चार्जिंग सॉकेट के साथ साथ एक 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट है, इसीलिए महिंद्रा ने सुविधाओं के मामले में अच्छा काम किया है। हमारे पास आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स हैं और जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया है, 6 एयरबैग सभी वेरिएंट्स में मानक रखे गए हैं। ऑटो पोर्टल में ट्यून करने के लिए धन्यवाद। नीचे दिए गए टिप्पणी अनुभाग में XUV 3XO के इस विशेष ट्रिम पर अपनी टिप्पणियों के बारे में हमें बताएं। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।